हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग फॉर्म के बारे में। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या नियम है, और दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि आप बीएससी नर्सिंग फॉर्म अगर नहीं भर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो भी ये वीडियो देखिएगा। और अगर बेटा आपने 12th बायो से इस साल एग्जाम दिया है, या आप पहले से ही 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट से उत्तीर्ण है, तो आपको ये वीडियो पक्का देखना है, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं। और कोई अदर स्टेट का बच्चा, यूपी का बच्चा नहीं भी है, तो भी आपको वीडियो देखना है। ये सबके लिए जानकारी है। प्लीज 10 मिनट तक आप अच्छी तरह से जानकारी समझिएगा। देखो बेटा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है, सबसे पहले तो बड़ी जो बात है, जो मेन बात है, वो सुन लो। पहले तो बीएससी नर्सिंग जो है ना, ये 4 वर्ष का एक डिग्री कोर्स होता है, और इसमें 100% प्लेसमेंट होता है। मतलब ये कोर्स करने वाले हर बच्चे को जॉब मिलती है, कहने का ये मतलब है। यानी सबसे अच्छा कोर्स है बेटा। एक तो इसमें एडमिशन का खर्चा कम है, इसमें लंबी चौड़ी नीट के जैसे तैयारी नहीं करनी पड़ती, और आसान कोर्स है, कम समय में हो जाता है, और टाइम पर गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो इस कोर्स को कौन कर सकता है। इस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बेटा आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना जरूरी है। अगर आपका 12th अभी चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। और अगर आप 12th पास आउट हो, पास कर चुके हो, तो भी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। लड़का लड़की दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। आपकी एज बेटा 17 से लेकर के भले ही 45 हो, भले ही 55 हो, आप फॉर्म भर पाओगे। आपकी जन्म तिथि जो है ना बेटा, वो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2009 के बीच होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अगर आपकी जन्म तिथि 2010 है, तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2009 तक जन्म तिथि वाले सारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस बार फॉर्म भर पाएंगे। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब मेरे दोस्तों, मैं कुछ और पॉइंट है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वो भी आपको बता देता हूं। यूपी से बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो फॉर्म निकला है बेटा, उसका नाम है यूपीसी नेट। ठीक है ना। अब यूपीसी नेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, देखो बेटा। सबसे पहले तो अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, तो आप फॉर्म भर पाओगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ इंग्लिश भी होना जरूरी है। 12th भले ही आप हिंदी मीडियम से बोर्ड से किए हो तो भी चलेगा, 12th भले ही आपने इंग्लिश मीडियम बोर्ड से किया है तो भी चलेगा, लेकिन 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। इंग्लिश तो होता ही है 12th में, फिक्स है। हाँ, अब देखो बेटा, तो बायो के बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे। दूसरा, अगर कोई मैथ का बच्चा है और उसके बायो एक्स्ट्रा में है, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। तीसरा, अगर कोई बच्चा है जिसने 12th अदर स्टेट से किया है, आप यूपी के हैं लेकिन आपने 12वीं दिल्ली से किया है, या राजस्थान से या बिहार से किया है, तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने 12th एनआईओएस बोर्ड से किया है, या सीबीएसई बोर्ड से किया है, या यूपी बोर्ड से किया, कोई भी बोर्ड से कहीं से भी 12th किया है, वैलिड है। अब बेटा देखो, यूपी के जो मूल निवासी है वो भी फॉर्म भर पाएंगे, और अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन फर्क इतना है कि अदर स्टेट के बच्चों को बेटा केवल प्राइवेट कॉलेज में ही दाखिला मिलेगा, और जो यूपी के मूल निवासी है उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की सीट मिल पाएगी। यूपी के मूल निवासी जो हैं वो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो गवर्नमेंट मिलेगा, कम पढ़ाई करेंगे तो प्राइवेट मिलेगा। लेकिन दूसरे राज्यों के बच्चे फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, केवल प्राइवेट मिलेगा। अगर कोई दूसरे राज्य का बच्चा है और उसकी 10वीं और 12वीं दोनों यूपी से हुई है, तो उसे यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना। हाँ जी। अदर स्टेट का बच्चा है, बिहार का है, झारखंड का है, राजस्थान का, हरियाणा का, एमपी का, कहीं का भी है,
लेकिन उसकी 10वीं और 12वीं दोनों ही यूपी से हुई है, तो उसे यूपी में गवर्नमेंट मिल सकता है, यूपी के मूल निवासी की तरह। इसके बाद में कोई भी बच्चे को मान लो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे की हड्डी टूटी हुई है, फिर सर्जरी हुई है, शरीर में कोई ऑपरेशन हो रखा है, या किसी की आंख के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, कानों के अंदर कोई ईयर वाली जो मशीन है वो लगी हुई है, तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, दिव्यांग है हाथ से या पैर से, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई शादीशुदा है या अनमेरिड कैंडिडेट है, मेरिड भी और अनमेरिड दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ओके बेटा, पढ़ने का अधिकार तो सबका है। अब फॉर्म किस नाम से निकला हुआ है? फॉर्म जो है ना, एडमिशन अगर आपको यूपी बीएससी नर्सिंग में लेना है बेटा, तो फॉर्म है सी नेट के नाम से। सी नेट का मतलब है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इस नाम से फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है जी। अब देखो बेटा, सी नेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 20 मई। बहुत टाइम दिया है इस बार फॉर्म भरने के लिए, 20 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। आप यूं समझ लो जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल के 28 मार्च से फॉर्म शुरू हुआ था, तो 28 मार्च से 20 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा रहा है। अब प्रवेश परीक्षा कब होगी? सीनेट वाला एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा बेटा 6 जून 2026 को। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और एग्जाम के बाद होता है बेटा काउंसलिंग। एग्जाम के बाद काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के दौरान एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में बेटा हम लोग कॉलेज का चुनाव करेंगे, कॉलेज की चॉइस फिल करेंगे हम लोग। जैसे फॉर्म भरते हैं ना, वैसे ही चॉइस भरेंगे कॉलेज की, और आपको नंबरों के अनुसार अच्छा कॉलेज मिलेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपकी हेल्प करूंगा बेटा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जा रहा है? abvmuup.edu.in। इसका यह मतलब है बेटा कि हमारे उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, और इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ही यह सी नेट का जो फॉर्म है यह भरा जा रहा है। ओके बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर कोई बच्चा सी नेट के लिए फॉर्म भरेगा तो डॉक्यूमेंट भी चाहिएंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है भाई फॉर्म भरने के लिए? देखो बेटा, फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में पासपोर्ट साइज का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। ऐसा फोटो हो जिसके नीचे आपका नाम हो और आपका फोटो खिंचवाने का डेट हो। फोटो 2026 से पुराना नहीं होना चाहिए, 2-3 महीने पुराना चल जाएगा। और फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, चेहरा क्लियर फोटो में दिखना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद में बेटा दूसरी चीज है, जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो वहां एक तो पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड होगा, और एक वहां आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट खुद को फॉर्म भरवाने के लिए जाना पड़ेगा कंप्यूटर सेंटर। आप घर से भी फॉर्म भर सकते हो। अब देखो, साइन साइन जो है बेटा, वो भी आपको एक वाइट पेपर के ऊपर आपको इस तरह से साइन करना है, जैसे मैंने किया है। इस तरह से सीधा स्मॉल लेटर के अंदर इंग्लिश में आपको अपना नाम लिखना है, और कोई अलग तरीके से साइन नहीं करना है आपको। ओके। अब मेरे दोस्तों, नेक्स्ट 4 नंबर पे जो चीज चाहिए वो है वेरिफिकेशन सीट। वेरिफिकेशन सीट एक कागज का पेज होता है जिसपे आपका फोटो लगता है, साइन होती है, थंब इंप्रेशन होता है। उसका पीडीएफ फॉर्म भरोगे तो वहीं पे प्रिंट निकलेगा और फिर स्कैन होके अपलोड होगा। वो मैं अभी दिखा भी दूंगा, इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। ओके। ये 4 कागज तो अपलोड होंगे, ये 4 चीजें क्या होगी बेटा? अपलोड। तो जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो आपको घर से केवल एक फोटो ले जाना है बस, और लाइव फोटो तो वहीं पे ले लेंगे, साइन तो आप जहां कंप्यूटर सेंटर पे जाओगे वहां पेन से लिख दोगे, और वेरिफिकेशन सीट भी कंप्यूटर सेंटर वाला प्रिंट निकालेगा। फॉर्म के अंदर ही वहां एक प्रिंट निकालने का ऑप्शन है सीट का। ओके, तो घर से क्या लेके जाना है? फोटो। और बेटा ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, है ना? ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, इनके फोन में फोटो होंगे तो भी चलेंगे। तो एक तो 10वीं की मार्कशीट का फोटोकॉपी होना चाहिए, 10वीं की डिटेल भी भरी जाएगी, और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में फिल करना है। इसके बाद में बेटा, अगर आप 12th पास कर चुके हैं तब तो 12th की मार्कशीट साथ में ले जानी है, मार्कशीट की फोटोकॉपी। और अगर आपकी 12th पास अभी तक नहीं हुई है, मतलब 12th अपियरिंग है,
अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया है आपका, तो टेंशन लेने की कहां जरूरत है। फिर तो आपको कोई भी 12th का कागज ले जाना ही नहीं है साथ में। 12th का एक रोल नंबर आप लिख के लेके चले जाना, और 12th जिस इंस्टीट्यूट से चल रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख के चले जाना, ठीक है ना। बिल्कुल, बस इतनी चीज आपके पास होनी चाहिए। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी, क्या है ना, और हाँ, फोटो बेटा कुछ इस तरह का होना चाहिए, फोटो इस तरह का हो, फोटो के नीचे आपका नाम होगा और फोटो खिंचवाने की डेट होगी, ये आप ध्यान रख लेना बेटा, है ना। बिल्कुल, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और कोई भी टोपी लगा हुआ, गमछा लगा हुआ ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी, ध्यान रखना। और साइन, साइन इस तरह से लाइन वाले पेजों पे मत करना बेटा, एकदम प्योर व्हाइट पेज लेना और उसके ऊपर आपको फिर साइन करना है, वो साइन क्रॉप होकर के अपलोड होगा और साइन ब्लैक या ब्लू पेन से करना है। और बच्चों ये है वेरिफिकेशन सीट, वेरिफिकेशन सीट बच्चों, वेरिफिकेशन सीट पे यहाँ फोटो चिपकेगा, यहाँ आपका साइन होगा ब्लैक या ब्लू पेन से, और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ए क्विक लेजी डॉग, वो सेम लाइन यहाँ लिखनी है, और यहाँ लेफ्ट और राइट थंब इंप्रेशन होंगे, और यहाँ शरीर के 2 पहचान चिन्ह लिखे जाएंगे। पहचान चिन्ह में आप लिख देना मोल ऑन एंड मोल ऑन फुट, यानी हाथ पर तिल, पैर पर तिल, इस तरह से 2 पॉइंट नॉर्मली लिख देना, ये तो फॉर्मेलिटी होती है। इसको वेरिफिकेशन सीट कहते हैं। इसकी पीडीएफ विजय एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी तो बात हो ही गई है। अब एक बात और बता देता हूं, जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, जो बच्चे 12वीं पास है 1 साल 2 साल 3 साल पहले, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए नियम है, सुन लो क्या। अगर कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है ना, तो उस बच्चे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कम से कम 45% होने चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाओगे। और अगर कोई बच्चा ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, तो उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन 3 सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। यहां पर इसका यह मतलब है बेटा कि मान लो फिजिक्स में आपके नंबर 38 ही है, केमिस्ट्री में 50 है और बायोलॉजी में 37 है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में एग्रीगेट 40 होने चाहिए। तो अब साइंस में 40% तो होते ही है ना भाई। और इंग्लिश जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, इंग्लिश में भले ही 33 नंबर होंगे 100 में से तो भी चलेगा। ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, इतनी बात हो गई। अब अगर किसी बच्चे ने पिछले साल फॉर्म फिल किया है तो वो भी भर सकता है। अब एक बात है, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा क्या? फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मूल निवास नहीं चाहिए, आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए, कोई टीसी, मेडिकल फिटनेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाना है क्या? हाँ, बनाना पड़ेगा। काउंसलिंग के समय चाहिएगा तो आप बनवा देना। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आप बेटा इस अप्रैल में या मई महीने के अंदर आप अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए अप्लाई कर देना। समझ आई बात बेटा? और अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है बेटा, तो पुराना बना हुआ जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, क्योंकि एससी एसटी का एक बार जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद आजीवन वैलिड होता है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो जाति प्रमाण पत्र है बेटा, उसकी जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। तो 31 मार्च 2026 तक वैलिडिटी समाप्त हो गई। वैलिडिटी क्या हो गई? समाप्त। अगर किसी बच्चे ने 2 महीने पहले भी बनाया है तो उसकी वैलिडिटी भी आपकी 31 मार्च तक समाप्त हो चुकी है। ओबीसी के बच्चे ने या ईडब्ल्यूएस के बच्चे ने 2 महीने पहले बनाया है, 15 दिन पहले भी बनाया है, तो भी नया बनाना पड़ेगा। नया बनाना कब है? भले अप्रैल में बना दो, मई में बना दो, चलेगा। बस 20 मई तक बना दो तो बढ़िया बात है। मई में ना बनाओ तो जून में बना दो, जुलाई में बना दो। जब काउंसलिंग जुलाई में होगी तब तक बनवा लेना, ठीक है। और वो भी स्टेट फॉर्मेट में बनाना है। 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट एम्स का फॉर्म भरने के लिए चाहिए होता है ना। और हमारा यूपीसी नेट का जो फॉर्म भरना है उसके लिए स्टेट फॉर्मेट की जरूरत होती है। जनरल कैटेगरी का बच्चा और अदर स्टेट का जो बच्चा है उसको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और एससी एसटी के बच्चों के पास अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो नया बनाना पड़ेगा। कब बनाएं?
अप्रैल में बनाओ, चाहे मई में बनाओ, चाहे जून में बनाओ, चाहे जुलाई में बनाओ, जुलाई तक बनाना पड़ेगा कुल मिला के बात ये। और मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र भी फॉर्म भरने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन बाद में जुलाई में इसकी जरूरत पड़ेगी, जुलाई तक बनवा लेना। किसी का बना हुआ है तो फिर वो आजीवन वैलिड है, बना हुआ है तो फिर दोबारा नहीं बनाना, और नहीं बना है तो बनवा लो। और ये मूल निवास सबको बनाना होता है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, और चाहे अदर स्टेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है फॉर्म के अंदर, ध्यान रख लेना भाई। पिछले साल जरूरत थी, इस बार जरूरत नहीं है। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसके पास में दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है, एडमिशन के समय जरूरत होगी। ओके, बिल्कुल। इसी तरह से कोई एनसीसी का बच्चा है, एनसीसी वाला, अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग में इसकी जरूरत होगी, अभी नहीं है जरूरत। और कोई एक्स सर्विसमैन कोटे से है, या कोई फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है ना, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है, तो उनके पास भी अपना डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट भी अभी नहीं चाहिएगा, जुलाई में चाहिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब बात बड़ी यह है कि आप में से कोई भी बच्चा बेटा यूपी सीनेट की तैयारी करना चाहता है ना, तैयारी क्या, मैं तो कह रहा हूं बेटा, अगर 12वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो फॉर्म भरो। आप मेरी बात मान के फॉर्म भरो बेटा, यूपी में बहुत स्कोप है। आज यूपी के सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, उनमें नर्सिंग अधिकारियों की जरूरत है। और आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, कोई नॉर्मल नर्स नहीं बनते बेटा आप। नॉर्मल जो नर्सेज होती है वो तो एएनएम वाली होती है, जीएनएम वाली होती है। आप सभी नर्सिंग कर्मियों के अधिकारी होते हो, एक डॉक्टर के बराबर की पोस्ट है ये बीएससी नर्सिंग, है ना। तो बहुत स्कोप है, आपको सीनेट का फॉर्म पक्का भरना है बेटा, और अभी से लग जाओ तैयारी में। ये पेपर का पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट से 24-24 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट बेटा 24 नंबर का है। अरे भाई, माइनस मार्किंग भी नहीं है, जितने क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं, नहीं आए वो भी करने हैं। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लगेगा, कोई टेंशन नहीं, है ना। और 120 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन आएंगे। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, है ना। केमिस्ट्री बहुत बेसिक आती है, बायोलॉजी एकदम मॉडरेट आती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ चीजें तो बायो की आती है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, और इंग्लिश में ग्रामर वाला सेगमेंट आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है बेटा, ये अपनी 11वीं और 12वीं, 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है आपको पढ़नी है, लेकिन बेसिक, मॉडरेट, बहुत ज्यादा नीट जैसे क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए बेटा। और यूपी में इस बार सुनने में आ रहा है कि बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटें बढ़ रही है, इसका भी फायदा आपको होगा। पहले से भी बहुत गवर्नमेंट कॉलेज है, हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज डबल हो जाए, सीटें डबल हो जाए, और इस बार मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि हम सीटें बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बेटा आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, अभी से तैयारी करो, बढ़िया जम के मेहनत करो सीनेट की, है ना। बिल्कुल जी। और बेटा देखो, फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है उसका मैंने अलग से वीडियो बना करके डाला हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब तैयारी कैसे करें, तैयारी भी करनी है, और अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो। विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ये अटल क्रैश कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो। 990 रुपए के अंदर ये क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। लेकिन कोई बच्चा अभी अगर इस बैच को ज्वाइन करता है तो आपको ये 790 रुपए में मिल रहा है। 790 में, 790 में इस अटल क्रैश कोर्स में पूरी तैयारी करवाएंगे। लाइव क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, साथ में नोट्स लाइव क्लास के, साथ में कोई लाइव क्लास बच्चे की छूट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग भी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी, थ्योरी भी, और साप्ताहिक टेस्ट भी, डाउट का सॉल्यूशन भी, फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक का पूरा सपोर्ट भी। बहुत अच्छी टीम है, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर आपने बैच लिया हुआ है अटल क्रैश कोर्स, और एक बात बता दूं, ये अटल क्रैश कोर्स अभी शुरू ही हुआ है, 1 सप्ताह ही हुआ है इसमें क्लास चलते हुए। इसमें जो कुछ भी पढ़ाया है ना
उसकी भी आपको अंदर रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है कि ये अपना मेरे दोस्तों बुक है ना, यूपी के लिए ये बुक है बेटा, और ये बुक आपको मिल रही है 449 में, यानी 449 में, है ना। ये बाईलिंगुअल बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें पिछले साल का पेपर भी है, मॉडल पेपर भी है, ओएमआर सीट भी है, और एक नहीं 2 किताब है यूपी के लिए। और ये दोनों किताबों में 700 से ज्यादा पेज है, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन है, और ये बुक आपको 449 रुपए में दोनों ही किताबें मिल रही है। दोनों किताबें मतलब जितने में ये हमने किताबें बेटा प्रिंट करी है ना, लगभग 300 रुपए हमारा प्रिंटिंग का चार्ज लगा है दोनों का, और आपके घर तक इन किताबों को पहुंचाने के लिए 100 से 150 रुपए हमारा डिलीवरी का चार्ज लगता है। तो वास्तव में इस किताबों पर जितना चार्ज लगा है उतने ही चार्ज में ये किताबें आपके घर तक आ रही है। और ये बुक एक तरह से यूं समझ लो बेटा कि जो विजय एजुकेशन का बैच ले रहे हैं ना, उनके लिए एक फैसिलिटी है। ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत जरूरी है। हम बच्चों 300-400 रुपए अपन यूं ही खर्च कर देते हैं। आप पढ़ाई करो तो बेटा 360 डिग्री के एंगल पे करो, पूरी तैयारी करो, कमी मत रखो उसके अंदर, है ना। तो ध्यान रखो बेटा, अभी से आप लग जाओ तैयारी में। बुक हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए। और अब टेस्ट सीरीज, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बैच पहले से लिया हुआ है, किसी ने अटल 1 बैच लिया है, किसी ने अटल 2, किसी ने अटल 3 लिया है, किसी ने अटल क्रैश कोर्स भी ले लिया है, लेकिन टेस्ट सीरीज बच्चों के पास नहीं है। बेटा देखो, वैसे तो आपके बैच के अंदर टेस्ट सीरीज है, और बैच में साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्लियर बात। लेकिन आप साप्ताहिक टेस्ट के अलावा और एक्स्ट्रा टेस्ट देना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना चाहते हो, तो ये एक अतिरिक्त टेस्ट सीरीज है जिसका नाम अटल टेस्ट सीरीज है। बहुत ही कम चार्ज रखा है इसका हमने, 199 रुपए चार्ज है। वैसे हमने 390 चार्ज रखा है एक विद्यार्थी के लिए, लेकिन हमने कुछ चीजें समझी है बेटा, हम चाहते हैं कम से कम चार्ज में आप पढ़ो, ठीक है ना। हजारों रुपए में भी ये टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज है बेटा, है ना। ये बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे बड़े सब टाइप के टेस्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बेटा आप इन नंबरों पे फोन कर सकते हैं, 9649721229, 9649721229। दूसरा विजय एजुकेशन का नंबर है 9828721229। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, बुक लेना है या बैच ज्वाइन करना है, और आप खुद से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ऐप के अंदर, आप किसी और से फीस भिजवाना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे किसी और से डलवा करके भी आप विजय टीम को अपना नंबर देके आप अपने नंबर पर बैच चालू करा सकते हो। आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। देखो हजारों बच्चों के कॉल आ रहे हैं अभी, तो थोड़ा बहुत अगर कॉलिंग लाइन बिजी हो तो आप दोबारा ट्राई कर लेना बेटा। अब देखिएगा, दूसरी बड़ी बात है बैच ज्वाइन कैसे करें सर, है ना। अगर आप खुद से बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप अपने मोबाइल में सर्च करो विजय एजुकेशन। मोबाइल में, टैब में, आईफोन में, सब में विजय एजुकेशन का ऐप चलेगा। और कंप्यूटर लैपटॉप में क्लास देखनी है तो बेटा vijayeducation.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, उस पे जाके कंप्यूटर लैपटॉप में भी आप क्लास देख सकते हो। तो बेटा मोबाइल के लिए पहले आपको ये विजय एजुकेशन का ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही ऐप ऐसे ओपन होगा। ओपन करते ही बेटा ऐसे आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल के और ऐप को क्या करना है बेटा, लॉगिन करना है ना। इस तरह से ऐप को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होते ही कुछ इस तरह से अपना ऐप खुलेगा बेटा, है ना, कुछ इस तरह से अपना ऐप जो है खुलेगा। अब देखो यहाँ 3 ऑप्शन है। बुक के लिए ये वाला ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके यूपी की बुक सेलेक्ट करो और अपना एड्रेस भर दो, 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी, है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे आके क्लिक करके ज्वाइन कर लो, और बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आके क्लिक करके ज्वाइन कर लो। एक बच्चा तीनों ही चीजें ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो आप जैसे कोर्स लेना चाहते हो तो यहाँ पहले क्लिक करो बीएससी नर्सिंग पे, फिर कोर्सेज की लिस्ट आएगी। लिस्ट में आप अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक कर दो। अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद स्कैनर से भी आप फीस पे कर सकते हो, और पे ऑनलाइन पे क्लिक करके
फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड से भी फीस पे कर सकते हो, या विजय टीम के नंबर पे किसी और से फोन पे या गूगल पे भी करवा सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये जानकारी थी, फॉर्म कौन भर सकता है, क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हो। विजय एजुकेशन का रिकॉर्ड है बेटा पिछले 5 साल का। यूपी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में पता कर लेना, हर बच्चा इसी विजय एजुकेशन के अटल बेस से पढ़ करके तैयारी करके सिलेक्शन लिया हुआ है। और मैं एक एक बच्चे का ध्यान रखता हूं पूरा बेटा, फॉर्म भरवाने से लेकर काउंसलिंग तक आपको पूरा गाइड करूंगा बेटा। तो इसलिए कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, आप मेरे से एक बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन गलती मत करना बेटा फॉर्म भरने में, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? ये अपनी वेबसाइट है बेटा, आप देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ABVMU यूपी, ये सर्च करना है और यहाँ पे आके क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। यहां जैसे ही क्लिक करोगे तो BSc नर्सिंग 4 ईयर लिखा हुआ दिखेगा। पहले आपको रजिस्टर्ड पर आके क्लिक करना है और यहां पे आके पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में बेटा आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी और पासवर्ड की मदद से आपका फॉर्म यहाँ पे ऐसे लॉगिन होगा और आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे बेटा तो यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन आएगा और फिल फॉर्म पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बेटा, है ना, आप जो है फिल फॉर्म पर जैसे ही बेटा यहाँ पे ऐसे फिल फॉर्म लिखा हुआ दिखेगा और आप जैसे ही फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने पर्सनल डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा, फिर अपना एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा, फिर एजुकेशन डिटेल और एग्जाम की सीटी चॉइस करनी पड़ेगी और फिर आपको लाइव फोटो है ना, पासपोर्ट साइज का फोटो है, सिग्नेचर है और वेरिफिकेशन सीट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है कि नहीं बेटा? तो ये सिंपल सा सिस्टम है, बहुत ही आसान सा सिस्टम है। और मेरे दोस्तों आप जल्दबाजी भी मत करना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मई है। ठीक है ना बेटा? और बाकी पढ़ाई जरूर करते रहो, मेहनत जरूर करते रहो और बहुत बढ़िया पढ़ो बेटा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद मेरे विजियंस। जय जय यूपी। थैंक यू सो मच।